नमस्ते और यह है मेरी कहानी चैनल में आपका स्वागत है। जमीन। एक रात मैंने एक सपना देखा। मैं घर तहखाने में थी, कुछ ढूंढते हुए, नहीं पता क्या। मैंने एक गुप्त कमरा खोजा। पहले मैं डरी थी, फिर जिज्ञासा हावी हो गई और मैं अंदर चली गई। यह एक वास्तविक सपना था। मैं कमरे में देखी जब अचानक दरवाजा मेरे पीछे बंद हो गया। वहाँ अंधेरा था। मैंने चिल्लाना शुरू कर दिया। मैं जाग गई। मैं तरबतर थी। मैंने चारों ओर देखा। मैं अपने कमरे में थी। यह सिर्फ एक सपना था, मैंने सोचा। अचानक मुझे कुछ एहसास हुआ। वह गुप्त कमरा असली था। मैंने देखा था, वह सच में मेरे साथ हुआ था। 5-6 साल की थी। पड़ोसी बिल्ली तहखाने में ढूंढ रही थी। मैंने पड़ोसी माँ से सुना उसकी बिल्ली गायब। मुझे लगा हमारी तहखाने में होगी, इसलिए मैं चली गई। इसी तरह दीवारों में एक दरवाजा खुल गया। याद है, मैं गुप्त कमरे में गई थी, लेकिन क्या हुआ बिल्कुल याद नहीं। अचानक लाइट बंद हो गई। वहाँ घना अंधेरा था और मैं डर गई थी। दिमाग ने याद मिटा दी। यह दर्दनाक था। जब मैंने इसका सपना देखा, यह एक स्पष्ट याद थी। यह तल ही हुआ हो। याद नहीं कि किसने निकाला। मैंने सोचा मैं अपनी माँ से। माँ एक डिजाइनर हैं, पिताजी एक डेवलपर हैं, दोनों घर काम करते। अपनी माँ के होम ऑफिस में मैंने कहा, माँ मुझे आपसे कुछ महत्वपूर्ण पूछना है। देखकर मुस्कुराई, लेकिन मैंने उसे अपने सपने बताया तो उसकी मुस्कान जम गई। खाने में गुप्त कमरा असली है। मैं उससे बाहर निकली। मैं कुछ माँ समझ आ रहा। जनीन सिर्फ सपना था। खाने में कोई गुप्त कमरा नहीं, उसने कहा। मैंने इसे छोड़ने मना। मैं अभी बहुत व्यस्त हूँ, मुझे वहाँ से जाने को कहा। मुझे लगा मेरी माँ झूठ बोल रही थी। कुछ नहीं कहा। मैंने गुप्त कमरे को खोजने का निर्णय लिया। मेरे माता पिता और मैं जल्दी सोने जाते। रात 10 बजे तक सो जाते। उस रात जब मेरे माता पिता सोने चले गए तो मैं तहखाने में चला गया। मैंने टॉर्च दीवारों देखा। गुप्त दरवाजा होना चाहिए था। मैं देखता रहा, मुझे वह नहीं मिला। मुझे बहुत नींद आ रही थी। मैं कमरे वापस आया। मैंने बाहर लोगों की बातें सुनी। मैं खिड़की देखी। सड़क पर एक कार खड़ी थी। पिताजी अंदर बैठे लोगों से। मैं वास्तव में हैरान था। मेरे पिताजी देर बाहर क्या कर रहे थे? वह बात कर रही थी। अगली शाम जब सब सोने चले गए, मैं तहखाने में था। मन विचार आया। गुप्त दरवाजा खुला। जब मैं बिल्ली खोजते, मुझे दीवार के निचले हिस्से देखे। जब मैंने टॉर्च नीचे की तो मैंने देखा एक ईंट निकली थी। मैंने उसे धकेला। मैंने एक यंत्र। दीवार में एक छोटा दरवाजा खुल गया। मैं उत्साहित हो गया। गुप्त कमरे की बत्ती अपने आप जल गई। मैं अंदर चला गया। अंदर एक मेज, कुछ कुर्सियां, एक सोफा और कई अलमारियां थी। वहाँ कोई मकड़ी के जाले नहीं थे। लग रहा था कि कमरे की सफाई हुई थी। मेज पर एक वॉकी टॉकी रखा था। जब मैंने पहली अलमारी खोली तो मैं चिल्ला उठा, अरे नहीं! वहाँ 2 बड़े राइफल और 2 हैंडगन थे। मैंने दूसरी अलमारी खोली। वह डिब्बाबंद खाने से भरी हुई थी। यह स्पष्ट था कि यह कमरा आपातकाल के दौरान छिपने या कुछ समय के लिए रहने के लिए डिजाइन किया गया था। जब मैंने सोफे अलमारी खोली, वह दस्तावेजों, लिफाफों और नक्शों से भरी हुई थी। मैंने एक लिफाफा उठाया, उसमें कुछ तस्वीरें थी। मैं अपने कमरे में ले गया। मैं तस्वीरों देखने उत्सुक था। एक शादी की तस्वीर थी, एक जोड़ा था जिसे मैं नहीं पहचानता था, एक बच्चे की तस्वीर, एक तस्वीर वे तीनों थे। मैं उलझन में था। परिवार की तस्वीरें क्यों हैं? हमारे तहखाने में एक गुप्त कमरा क्यों था? वॉकी टॉकी और बंदूकों मामला था। माँ ने झूठ क्यों बोला कोई कमरा नहीं? वे लोग कौन जिनसे पिताजी बात कर रहे? मैं सोने लगा। मुझे एक विचार आया। मैंने तस्वीरें निकाली। मैंने फोन से उस आदमी और औरत की अलग तस्वीरें ली। फिर मैं जॉर्ज इमेजेस पर गया। मैंने इमेज खोज आइकन क्लिक किया। औरत तस्वीर अपलोड की, परिणाम नहीं मिला। मैंने आदमी तस्वीर अपलोड की, मुझे कई परिणाम मिले। दिल धड़क रहा। मैंने शीर्ष लिंक पर क्लिक किया। एक समाचार साइट थी। मैंने पढ़ना शुरू किया। यह आदमी पहले एक प्रसिद्ध माफिया बॉस था। वह न्यूयॉर्क के सभी गिरोहों का प्रमुख था। उसके हजारों लोग काम करते। पुलिस ने उसे जेल डालने पर्याप्त सबूत जुटाने समय लगाया। आखिरकार उसे गिरफ्तार कर लिया गया और उसे आजीवन कारावास मिला। उसे कौन सी जेल में था यह गुप्त रखा गया, क्योंकि उसके लोग छुड़ाने आएंगे। अब मैं पहले से भी ज्यादा उलझन में था। हमारे तहखाने में माफिया बॉस की फोटो क्यों? क्या मेरे पिताजी काम
यह एक बेतुका विचार था, मुझे कोई और समझ नहीं आ रहा था। अगली रात मैं फिर से गुप्त कमरे में गया और जानकारी ढूंढी। मैंने कैबिनेट खोला जहां तस्वीरें मिली, आईडी कार्ड मिला। फोटो से समझा यह माफिया बॉस की पत्नी की थी। मुझे उसका नाम पता चला। कमरे में सिग्नल नहीं था, इसलिए मैं लौट आया। महिला का नाम गूगल किया। 2 परिणाम थे। दोनों खबरें ट्रैफिक हादसा थी। वह गाड़ी नियंत्रण खो बैठी पुल से नदी में जा गिरी। बच्चा भी था। दोनों की मौत हो गई। रहस्य को सुलझाने हल नई जानकारी चीजों को और भी जटिल बना रही थी। मैं जानने को उत्सुक था। मैंने खिड़की से बाहर देखा, वह कार अभी भी है और वह थी। कार में लाइट जल रही थी और मैं अंदर बैठे लोगों के चेहरे देख सकता था। अंदर 2 आदमी थे, एक ड्राइवर और एक यात्री। यात्री मेरे पिताजी थे, हंस रहे। एक कार आई और पीछे पार्क हुई। महिला बाहर आई। पिताजी बाहर निकले। जब मैंने अपने पिताजी और उस महिला को गले देखा, मैं आंखों पर विश्वास नहीं कर सका। वह मेरे पिताजी की प्रेमिका। वह कार में बैठे और चली गई। मुझे माँ को बताना था कि मैंने क्या देखा। वह निश्चित रूप से परेशान होंगी। उन्हें यह जानना था मेरे पिताजी का संबंध है। मैं रोकर अपने माता पिता के बेडरूम में गई। मेरी माँ जाग गई और चिल्लाई, जनीन क्या हुआ? माँ, पिताजी आपको धोखा दे रही हैं। मैंने इसे अपनी आंखों से देखा। वह किसी महिला के साथ चले गए। माँ ने मुझे खींच लिया। उन्होंने शांति से कहा, तुम इतनी देर रात को बिस्तर में क्यों नहीं हो? तुम्हें नहीं देखना चाहिए था। उनसे पूछा, आपका क्या मतलब है? महिला कौन थी? मेरी माँ मुस्कुराई, कहा, जनीन, वह तुम्हारे पिताजी की पत्नी है। वह उस आदमी की पत्नी है जिसे तुम अपना पिता समझती हो। मैंने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा पिता समझती हो? क्या इसका तहखाने कमरे से संबंध है? अब मेरी माँ की बारी थी चौंकने की। तुमने ढूंढ लिया। शर्मस्थंग। नीचे चले, मुझे तुम्हें बहुत कुछ बताना है। हम तहखाने गए। शायद तुम्हें चाहिए। जब मैंने उन्हें फोटो वाला लिफाफा दिया, मेरी माँ ने कहा, तुम जान जाओगी। शादी की फोटो उठाई, आदमी की ओर इशारा कर कहा, यह तुम्हारे असली पिता हैं। क्या? मेरे पिताजी एक माफिया बॉस थे। मैं चिल्लाई, हाँ, वह सदी के सबसे निर्दयी माफिया बॉस थे। माँ ने जवाब दिया, तो यह महिला, उनके साथ कौन है? वह मैं हूँ। वह बोली, माँ, वह तुम नहीं हो। माँ ने कहा, जनीन, मैं पहले ऐसी दिखती थी। जो तुम देख रही हो 7 प्लास्टिक सर्जरी का परिणाम है। जो बातें मैं जान रही थी वे चौंकाने वाली थी। अब मुझे आश्चर्य नहीं जब मैंने अपनी माँ से कहा, तुम एक कार दुर्घटना में मरी थी। उन्होंने कहा, वह फेक न्यूज इसने फैलाया था। अभी समझ में आया। ने बच्चे फोटो उठाए। मैं पूछ, मैं आंखों आशुम, वह तुम हो बेट। 3 प्लास्टिक सर्जरी के तुम्हारा चेहरा बदल गया था। मुझे बहुत दुखी हूँ। हमारे पास और कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने कहा, जब मैंने पिता से शादी की, वह व्यापारी के ड्राइवर थे। पता चला वह व्यक्ति संगठित अपराध में शामिल था। तुम्हारे पिता ने उससे सब कुछ सीखा, शामिल हो गए। वह अब ड्राइवर के रूप में काम कर रहे हैं। वह माफिया बॉस बन चुके थे। पता चला देर हो गई थी। वह एक अपराधी में बदल चुके थे। तुम्हारा जन्म हुआ था। पिता कोई नियंत्रण नहीं था। वह अपने आदमियों मुझ पर भयानक थे। उनसे नफरत करती थी और उनसे डरती थी। मैं सहन नहीं कर सकी। तुम्हें लेकर पुलिस गई। वे तुम्हारे पिता को पकड़ने की कोशिश में थे, लेकिन मुझे तुम्हारे पिता की गंदी गिरफ्तार किया गया और उम्र कैद दी। मेरी गवाही के कारण उनके कई आदमी अब भी वफादार थे। मैं गंभीर खतरे में था। उन्होंने हमें गवाह सुरक्षा में लिया। पहले उन्होंने कई सर्जरी हमारी शक्ल बदल दी। उन्होंने हमें नए नाम दिए। फिर हम इस छोटे से शहर में आ गए। यह एक जंगली कहानी थी, बिल्कुल फिल्म जैसी, और मैं उसमें एक किरदार था। तो फिर मैं पापा कहता हूँ, वह कौन है? पूछा। हमारा बॉडीगार्ड है। असली नाम जॉर्ज है। महिला को देखा, उसकी असली पत्नी है। हर रात जब तुम सोने जाते हो, जॉर्ज घर जाता है और सुबह वापस आ जाता है। अन्य लोग हमारी सुरक्षा करते हैं। वे सड़क के उस पार कार में बैठे हैं। मेरी माँ हंसी और बोली, तुमने बहुत कुछ पता कर लिया। माँ, यह गुप्त कमरा छिपने के लिए है। तुम्हारे पिता के पास हजारों लोग थे। मेरे कारण उनकी जिंदगियाँ उलट गईं। वे बदला लेने के लिए सालों से हमें ढूंढ रहे हैं। उन्हें हमारी पहचान और स्थान पता चल गया, मार डालेंगे। मेखन, अगर ऐसा होता है तो हम यहीं छिपेंगे। बंदूकें हमारी।
जॉर्ज हमारे साथ रहने वाला है। मुझे अजीब लग रहा था। इन्हें कुछ अविश्वसनीय बातें सीखी। मुझे लग रहा था मेरा सिर फटने है। इस सब को समझने में मुझे महीनों लग गए। अच्छे सुनने धन्यवाद। उम्मीद है आपको मेरी विदा